एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 46 to 47 को हम लोग बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले 46 को बनाते हैं। ये है सोल्यूशन नंबर 46। ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. इसके कहने का मतलब है कि एक रिवर है, नदी, और नदी की जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको नदी की चौड़ाई नहीं दी है। हाँ, चौड़ाई दी है 400 मीटर। 400 मीटर लंबी नदी है। ये 400 मीटर लंबी नदी है और जो मान लीजिए कि नदी की करंट जो है वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। एक बोट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या है ये? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो मान लीजिए कि इस स्पीड को हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं। ये है आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बोट है ना रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, तो ये VBR बराबर हो गया, ये VBR बराबर हो गया और ये VR बराबर हो गया। ये VR मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 10 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकंड। और नदी की चौड़ाई 400 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिशन बैंक। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई बोट चलता है, ठीक है। तो अब ये जैसे करंट है तो करंट तो उसको उस तरफ ले जाएगा, तो ये जाते 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 कुछ इस तरह से ये यहाँ मतलब यहाँ पहुँचेगा। मान लीजिए कि ये स्थान ये है जहाँ से बोट चला था। अब B है ठीक उसके सामने और बोट पहुँचा C पर। बोट पहुँच गया C पर। तो हमें निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिशन बैंक। तो उसके लिए अब मान लीजिए कि जो T का फॉर्मूला होता है टाइम का, होता है D/VBR cos थीटा। तो मान लीजिए कि यहां से उसको मिनिमम टाइम ही लगा, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या करेंगे? टाइम मिनिमम का जो फॉर्मूला हम करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है D/VBR। D का मान क्या है? 400 नदी की चौड़ाई, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। ये तो 10 से भाग दे दिए तो ये आ गया 40 सेकंड। तो ए का उत्तर आ गया, ए का उत्तर आ गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिशन बैंक। अब एक दूसरा पूछ रहा है इसमें बी क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट। जाना था उसको इस पॉइंट पे, पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? x इक्वल टू ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट
तो कहने का मतलब है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट दैट प्लेस अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। ठीक है, तो ओ एक्स का मान निकालना है कि कितना ड्रिफ्ट हुआ। तो एक चीज देखिए, बोट को इस दिशा में ले जाने वाली जो है वो वेलोसिटी है रिवर की, वहीं ले गई इस दिशा में, क्योंकि उसकी डायरेक्शन यही है, इसलिए हम इसी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ये वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू ये मिनिमम टाइम, टाइम मिनिमम। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 40, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या दे रखी है, ये दे रखी है 2 मिनट, और टाइम क्या दे रखी है 40, 80 मीटर। तो ये x का मान क्या हो गया 80 मीटर हो गया। मतलब कि वो जहां पहुंचना था उससे 80 मीटर वो दूर पहुंचा। ठीक है, तो ए और बी को हम लोगों ने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो है अब 47 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है अब 47 के सोल्यूशन को देखेंगे। A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at a 5 kilometer per hour. His speed with respect to water ये 3 है। 3 kilometer per hour. If he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. और दूसरा है कि find the shortest possible time to the cross the river. तो इसके कहने का मतलब हुआ कि एक रिवर है, ठीक है, और ये जो रिवर है इसकी चौड़ाई दे रखी है 500 मीटर। 500 मीटर ये चौड़ा रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। सवाल में ये दे रखा है। तो इफ ही हिट्स इन ए डायरेक्शन, अब ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग फॉर ए वाला क्वेश्चन है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ फ्लो। कह रहा है कि जैसे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो रिवर के वेलोसिटी से थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लिया कि ये जो है आपका रिवर की वेलोसिटी है, इसको मान लीजिए सीधा थोड़ा लिख दीजिए, ये दैट इज ये वी आर है, वी आर, वी आर से जो स्विमर है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए कि ये थीटा बना लिया, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी, मतलब कि रिवर फ्लो हो रही है इस तरफ, सीधी बात समझिए, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम, पहला में पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर, माने ये रिवर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो होगा
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये थीटा है और ये वी एस आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी एस आर साइन थीटा, साइन थीटा ये वाली। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी एस आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं। अब जब टाइम की बात आती है तो इसकी चौड़ाई दे रखी है 500, तो इधर पार करना है तो इसके लिए यही वेलोसिटी काम कर रही है। तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 500 और ये हो जाएगा वी एस आर साइन थीटा। अब वी एस आर कितना है आपका, वेलोसिटी ऑफ अ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वो कितना दे रखा है, 3। तो ये मीटर में है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है मीटर में है और ये सब किलोमीटर में है। तो ये एक चीज हम भूल रहे थे, 500 मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना ये किलोमीटर आ जाएगा, 500 मीटर बराबर। तो यहीं पे चेंज कर देते हैं 10⁻⁻3, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 500, ये नीचे चला आएगा 1000, 1000 आएगा, इंटू आ जाएगा वी एस आर साइन थीटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। और वी एस आर का जो मान है वो हम लिख चुके हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी मान भी पुट कर देंगे। तो ये पुट करने के बाद आएगा 5/10, वी एस आर की जगह क्या है 3 है ना, तो 3 साइन थीटा कटा के इतना आएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका मान आया 1/6 साइन थीटा, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, टाइम जो हुआ वो 1/6 साइन थीटा हो गया। ये टाइम की बात हो गई। कैलकुलेशन तो ठीक है ना, 500 मीटर है तो इसको किलोमीटर में 1000 से भाग दिया, ये वी एस आर साइन थीटा हो गया। वी एस आर का मान जो है वो हमने रखा 1/6। तो ये जो मान आया वो किस में आया, ये आवर में आया, आवर में, HOUR घंटा में आया। चूंकि सभी को मैं घंटा, देखिए ये भी घंटा है, ये भी घंटा है, जब इसको मिनट में बदलेंगे, मान लीजिए कि इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 1/6 में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, और नीचे जो होगा वो आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये कट के 10 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 10/साइन थीटा, ये मिनट में आ गया, चलिए मिनट में आ गया। तो इसको क्रॉस करने में ए के लिए क्या उत्तर हो जाएगा, ए के लिए उत्तर हो जाएगा 10/साइन थीटा, इतना मिनट, ये एम है मिनट। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर।
तो थोड़ा नीचे से मिटा दे रहे हैं। जितना काम है उतना ही मिटा रहे हैं। तो ये बी के लिए जब हल करेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की जब बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये टाइम शॉर्टेस्ट कब लगेगा, जब ये सीधे ऐसे जाएगा। तो उसके लिए टी बराबर जो हम लिखेंगे, ये टी का मान निकाले हैं साइन थीटा, तो थीटा हमें क्या देना होगा, 90 डिग्री देना होगा। और जब ही थीटा 90 डिग्री देंगे तो ये आ जाएगा 10 मिनट, NUT 10 मिनट आ जाएगा, T इक्वल टू 10 मिनट। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यहाँ T मिनिमम हो गया। मिनिमाइज करने के लिए थीटा को 90 डिग्री करना पड़ेगा, तब वो मिनिमम लगेगा। तो बी का भी उत्तर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए। इसको देख लिए कि फिर से बना दें, शायद मिटा दिए, फिर से बता देता हूँ। ये टी जो हम निकाल चुके हैं, वो निकाल चुके हैं 10 बाई साइन थीटा। अब जब टी मिनिमम करना होगा तो यानी कि 10 बाई साइन थीटा, तो थीटा जो है, थीटा का मान कितना देना पड़ेगा, 90 डिग्री, तभी मिनिमम होगा। तो जब 90 डिग्री मान देंगे तो ये जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 मिनट। तो यही टी मिनिमम हो गया। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इसका क्या होगा, 10 मिनट। 10 मिनट इसकी सबसे कम टाइम लगेगी, देख लीजिए।